सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, पिछले प्रकरण में हमने बसंत भाग 2 जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसका पाठ 9 चिड़िया की बच्ची पढ़ा था। आज हम व्याकरण के पाठ 2 वर्ण विचार को पढ़ेंगे और समझेंगे। पाठ 2 वर्ण विचार। बच्चों, पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि भाषा क्या थी। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा का संबंध बोलने से और सुनने से है, जबकि लिखित भाषा का संबंध पढ़ने से है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, क्योंकि हिंदी भाषा में सबसे पहले वर्ण आए। भाषा का उच्चारण ध्वनियों से होता है। प्रत्येक ध्वनि को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए विशेष चिन्ह निर्धारित हैं, और ये चिन्ह ही क्या हैं? वर्ण हैं। हम जब कोई भी वर्ण बोलते हैं तो हम विभिन्न ध्वनियों के माध्यम से कोई भी बात को व्यक्त करते हैं, और वह ध्वनियाँ ही कोई निश्चित चिन्हों पर आधारित हैं, और वह ध्वनियाँ प्रत्येक ध्वनि को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए वो कुछ निश्चित चिन्हों पर आधारित होती हैं, और वह निश्चित चिन्ह क्या है हमारे हिंदी भाषा में, व्याकरणिक भाषा में? वर्ण। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा का उच्चारण ध्वनियों के माध्यम से होता है, और प्रत्येक ध्वनि को जब हम लिखित रूप में प्रकट करते हैं तो उसमें कुछ विशेष चिन्ह निर्धारित होते हैं, और वही चिन्ह क्या कहलाते हैं? वर्ण। यानी बोलते समय हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हीं ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण या अक्षर कहलाता है। कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि हम जब बोलते हैं, बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियों का उच्चारण होता है, और वही ध्वनियाँ लिखित रूप में क्या कहलाती हैं? वर्ण या अक्षर। उन्हीं ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण या अक्षर कहलाता है, जैसे अ, आ, च, प, स, व आदि वर्ण हैं। अतः वर्ण की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। वर्ण भाषिक ध्वनि का लिखित रूप होता है। यह भाषा की लघुत्तम इकाई है। इसका मतलब वर्ण जो है भाषिक ध्वनि का लिखित रूप होता है कि हम मुंह से बोलकर जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, लिखते समय वह ध्वनियाँ कुछ विशेष चिन्हों पर आधारित होती हैं, और वह चिन्ह क्या होते हैं? वर्ण। और ये वर्ण जो है वह हिंदी भाषा की सबसे लघुत्तम, सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। वर्ण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण अपने आप में पूर्ण होते हैं। वर्णों के मेल से ही शब्दों का निर्माण होता है। जब कई वर्ण आपस में मिल जाते हैं तो वर्णों से ही शब्दों का निर्माण होता है। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण का दूसरा नाम क्या है? अक्षर। चौथा, हर भाषा में वर्णों की संख्या समान नहीं होती। हर भाषा, चाहे कोई भी भाषा हो, हिंदी भाषा हो, अंग्रेजी भाषा हो, कोई भी हो, उसमें वर्णों की संख्या समान नहीं होती। भाषा के हिसाब से सबकी संख्या अलग अलग होती है। वर्णमाला। वर्णमाला शब्द वर्ण प्लस माला से बना है। वर्णमाला शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण और माला, जिसका अर्थ है वर्णों का समूह, वर्णों की माला। हमने क्या किया? मान लो एक धागे में हमने वर्णों को पिरोना शुरू किया तो वह वर्णों की माला बन गई। जैसे हम फूलों को धागे में पिरोकर फूलों की माला बनाते हैं, ऐसे ही वर्णों को एक माला में पिरोकर, एक धागे में पिरोकर हम वर्णों का समूह इकट्ठा कर लेते हैं, और वह हमारी क्या कहलाती है? वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, और वर्णों का जो बिखरा हुआ रूप था उसको हमने एक जगह व्यवस्थित रूप में संभाल लिया तो वह हमारी क्या कहलाई? वर्णमाला। हिंदी ने अपने सभी वर्णों का विकास अपनी जननी
संस्कृत भाषा की ध्वनियों से ही किया है। एक चीज़ और है, हिंदी ने अपनी सभी वर्णों का विकास, हिंदी भाषा ने अपने सभी वर्णों का विकास, जितने भी हिंदी भाषा में वर्णों का विकास हुआ है वो अपनी जननी, उनकी जननी जो हिंदी भाषा की जो जननी है संस्कृत भाषा, उसी से किया है। हिंदी भाषा की वर्णमाला में जो वर्ण हैं, हिंदी व्याकरणिक भाषा में जितने भी वर्ण आपने पढ़े हैं, जो वर्ण हैं उन्हें स्वर और व्यंजन दो वर्ण समूह में विभाजित किया गया है। वर्णमाला को हिंदी भाषा में, व्याकरणिक भाषा में दो वर्णों में विभाजित किया गया है, एक वर्ण स्वर और एक व्यंजन। इन वर्णों को एक निश्चित क्रम में इस प्रकार लिखा जाता है। देखिए, मानक हिंदी वर्णमाला में आपको सुनाऊंगी। स्वर अ आ इ ई उ ऊ रे ए ऐ ओ औ। ये क्या है? मानक हिंदी वर्णमाला के जो दो भाग विभाजित हैं स्वर और व्यंजन में, ये स्वर हैं। दूसरा है व्यंजन। क ख ग घ ड़ च छ झ य ट ठ ड ढ ण ण ढ त थ द ध न प फ ब भ म य रा ल व श श स ह। तो ये थे हमारे व्यंजन। हिंदी वर्णमाला को दो भागों में विभाजित किया गया है, स्वर अ आ इ ई और व्यंजन क ख ग। अब आते हैं इसके बाद वर्णों के भेद। उच्चारण एवं प्रयोग के आधार पर, उच्चारण मीन्स बोलने और प्रयोग काम लिखित कार्य करने के आधार पर हिंदी वर्णमाला के दो भेद किए गए हैं। उनको दो भागों में विभाजित किया गया है। मैंने आपको बताया स्वर और व्यंजन, लेकिन स्वर भी अपने आप में पूर्ण हैं और व्यंजन भी अपने आप में पूर्ण हैं। तो देखिए स्वर क्या होते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट के बाहर आती है उन्हें स्वर कहते हैं। बच्चों देखो, जब हम बोलते हैं, हम वो स्वर, वो वर्ण हम जब बोलते हैं तो हमें रुकना नहीं पड़ता और एकदम से वो वर्ण हमारे मुख से बाहर आ जाता है। आप बोल कर देखिए, जैसे अ बोलने में हमें ना ही रुकना पड़ा, ना ही हमें किसी का इंतज़ार करना पड़ा। अ आ ई उ ऊ रे ए ऐ ओ औ अंग अह। ये क्या हमारे स्वर। इनको बोलने के लिए मुख से निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकल जाती है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि हमें कहीं भी रुकना नहीं पड़ता, हमें विराम अपने वर्णों को नहीं देना पड़ता। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि स्वर वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है। वर्ण स्वतंत्र रूप से, स्वर वर्णों का उच्चारण जो है स्वतंत्र रूप से बिना दूसरे वर्णों की सहायता से किया जाता है कि हमें बिना रुके, हम बिना किसी की सहायता के बिना इन स्वरों का उच्चारण आसानी से कर सकते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। अ आ इ ई उ ऊ रे ए ऐ ओ औ। अभी ये थे स्वर जो बिना किसी की सहायता से उनका उच्चारण हम आसानी से कर सकते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं। अब स्वरों के भेद। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। अभी देखा, हमने कहा था कि स्वर हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम अ बोलें तो अ में उतना समय नहीं लगता बोलने में, और अगर हम आ की बात करें तो अ से थोड़ा सा अधिक समय हमें बड़ा बोलने में लगता है। बोल के देखिए, आ समय लगा। आप भी इसकी प्रैक्टिस करिएगा। तो इन्हीं सब के आधार पर, समय के अनुसार, बोलने के आधार पर स्वरों को हमने 3 भागों में विभाजित किया है। ह्रस्वर, दीर्घ स्वर, पलुत स्वर। ह्रस्वर, दीर्घ स्वर, पलुत स्वर।
ह्रस्वर जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्वर कहते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। अ, ई, उ, ऋ। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्वर कहते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। अ, ई, उ, ऋ। कहने का तात्पर्य यह है कि ह्रस्वर वे स्वर हैं जिन्हें बोलने में सबसे कम समय लगता है। बहुत कम समय में हम इनका उच्चारण आसानी से करते हैं और इन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं। ह्रस्वर का दूसरा नाम क्या है? मूल स्वर। इनकी संख्या 4 है। अ, ई, उ और ऋ। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्वर से दुगना समय लगता है इन्हें हम दीर्घ स्वर या संधि स्वर भी कहते हैं। ह्रस्वर में थोड़ा कम समय लगता है और दीर्घ स्वर में थोड़ा सा हमें अधिक समय लगता है। तो ह्रस्वर से दुगना समय हमें दीर्घ स्वर में लगता है। इनका दूसरा नाम संधि स्वर भी है और इनकी संख्या 7 है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तीसरा है पलुत स्वर। पलुत स्वर में ह्रस्वर से तिगना समय लगता है। जैसे ह्रस्वर में हमें सिंपल कम समय लगता था, दीर्घ स्वर में हमें उतना दुगना लगा, लेकिन पलुत स्वर में हमें ह्रस्वर और दीर्घ स्वर की अपेक्षा हमें तिगना समय लगा। वो हमारे पलुत स्वर कहलाते हैं, जैसे ओम, राम आदि। तो ये थे हमारे स्वर के भेद। ह्रस्वर इनका दूसरा नाम मूल स्वर भी है। दीर्घ स्वर इनका दूसरा नाम संधि स्वर है और पलुत स्वर है तीसरा हमारा। ह्रस्वर में सबसे कम समय लगता है, दीर्घ स्वर में उसमें दुगना और पलुत स्वर में उसका तिगना। तो आज हमने बच्चों जो ये पढ़ा कि वर्ण क्या है, वर्ण का दूसरा नाम अक्षर है, वर्ण की विशेषताएं क्या हैं, वर्णों से मिलकर वर्णमाला बनी और वर्णों का समूह का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाया। वर्णमाला को हमने 2 भागों में विभाजित किया, स्वर और व्यंजन। और आज हमने स्वर और व्यंजन जाने, वर्णों के भेद जाने और स्वर की परिभाषा के माध्यम से हमने स्वरों के भेद की ज्ञान लिया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके आगे स्वर और व्यंजन के लिए हम अगले प्रकरण में पढ़ेंगे, जो आपका वर्ण विचार का भाग 2 होगा। तब तक के लिए